हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू यूट्यूब पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए प्यारा सा शायरी लाया है। हर मुश्किल को हंसकर टालो, हर मुश्किल को हंसकर टालो, खुद को खुद से आगे निकालो। जो रखते हैं जीतने की जज्बा, वो हार में भी चमक दिखला लो। यानी कि ऐसी जज्बा रखो कि अगर हार भी आपको मिले तो हार को हार नहीं, जीत मानो। ठीक है, क्योंकि सीखने से तो सीखते हैं ना। चलते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? यानी हम लोग उपस्थित हुए हैं, आज प्रोग्राम शुरू होगी भारती भवन गणित, जो क्लास 9 से आता है। एक्सरसाइज है 9A और अध्याय में चतुर्भुज है। नहीं, यानी कल हम लोग चतुर्भुज के बारे में रूबरू हुए थे, उससे परिचय पात्र हमारा हुआ था कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। नहीं तो कल पढ़े थे ए हेलो, सही से बैठो। तो हम लोग कल पढ़े थे कि 4 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसके हमने कुल 5 प्रकार बताए थे, जिसमें एक हमने कहा था आयत है, ये वर्ग है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक सम चतुर्भुज है और एक समलंब चतुर्भुज। सबके बारे में डिटेल से हमने चर्चा किया था। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए, आपको मिलेगा क्लास 9 का मैथ, और उसमें आप ढूंढिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट है तो आसानी से मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो अब क्लास 9 का जो अध्याय 9 है, उनमें बहुत सारे थ्योरम दिया हुआ है, उस थ्योरम को भी हम लोग देखते चलेंगे। यानी सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? परिमेय 18 पढ़ना है। अब क्या कह रहा है परिमेय, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। क्या देखिए, आप अपने पाठ्य पुस्तक में पेज संख्या निकालेंगे 211। कितना निकालेंगे? अब आपको दिखाई तो पड़ नहीं रही है क्योंकि ऊपर चला गया है। चलिए 211 में थ्योरम 18 है, किसी समांतर चतुर्भुज का कोई भी कर्ण इसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। आपको सिद्ध करना क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज है हमारे पास। अच्छा, कैसे बड़ा हो सकता है? तो लगता है कि इस प्रकार की होगी, ये इस प्रकार की है क्या? प्यारा सा बनाइए अब चतुर्भुज, नाम दीजिए ए बी सी। कह रहा है कि इसमें एक विकर्ण खींचा गया। चलिए एक विकर्ण इस तरह से खींच देते हैं, खींच दिए, किसी को दिक्कत? अब कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 2 सर्वांगसम त्रिभुज, माने इधर वाली त्रिभुज और ये वाली त्रिभुज सर्वांगसम होगी, ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले क्वेश्चन क्या रहा है उसको लिखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हल। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। बीडी विकर्ण, बीडी विकर्ण क्या किया है? खींचा गया। यहां तक किसी को दिक्कत? ये कहां से लाए हम? क्वेश्चन से पढ़ के चित्र बनाए, चित्र से हमने लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा सो देखो। तो सिद्ध करना, क्या करना बोलो तो? त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी बी, ये नहीं कह रहा, यानी इधर वाली त्रिभुज और इधर वाली त्रिभुज को सर्वांगसम करना। इतना तो हमको समझ में आ रहा है, तो हम लिख दिए। अब क्या लिखेंगे हम लोग? आपको नहीं लगता है कि त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए हमें? त्रिभुज का नाम लेंगे, अब उकरे में कौन कौन बराबर मिल रहा है वो लिखेंगे, बस अपने आप निकल जाएगी। भुजा 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 कौन 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 से हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। चलिए, तो हमको सिद्ध करना है इधर वाली त्रिभुज, तो उसका नाम देते हैं त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी डी बी में। अब दोनों में क्या मिलता है आपको? देखिए तो आपको लग रहा है कि बी डी एकरे लिए भी है, एकरे। अगर ऊपर से ऐसे हम ढक दें तो बी डी इसके लिए हो गया, इधर से ढक दें तो बी डी ओकरे लिए हो गया। नहीं, यानी इसको आप लिख सकते हैं बी डी बराबर बी डी, क्या हो गया हमारा?
उभयनिष्ठ का मतलब होता है कि जो दोनों पदों में होती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या लग रहा है, क्या बराबर हो सकते हैं? तो हमको लग रहा है कि ये इसके क्या होंगे, काहे लगे बराबर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। चलिए आप लिखेंगे तो उसका वाला ए बी, इसका वाला सी, क्योंकि क्या लिखेंगे, ए बी सी डी के समांतर भुजाएं। हो गया, दो तो क्लियर हो गया। अब एक और चाहिए, एक और क्या मिल सकता है आपको? देखो ये वाली और ये वाली क्या होगा, ऊपर वाली का इसका नहीं हो जाएगी, तो फिर वही बात ए डी बराबर का सी बी हो गया। ये भी क्या समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं, तो दो बराबर हो गया। चलिए अब दोनों बराबर हो गया, टोटल कितना मिल गया हमको, 3। क्या कर देंगे यहाँ से हम लोग, भुजा भुजा भुजा, आप भी बोलिए, माइक में आवाज आ जाता है, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम सी डी बी। किसी को दिक्कत? यही तो सर्वांग सम हमें सिद्ध करना था। चलिए आशा समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलो। अब एक प्यारा सा थ्योरम फिर से आ गया है, थ्योरम का नाम है 19 नंबर, संख्या 19 है। एक होगा, पेज संख्या वही है, 212 में है। अब थ्योरम क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। कोई दिक्कत? इसका मतलब हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार की है, हो गया ऐसे ऐसे, इसका नाम है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। कोई दिक्कत? अब इतना तो आप समझ गए कि समांतर चतुर्भुज है और इसके भुजाएं क्या सिद्ध करना हमको, ये वाली इसके बराबर है या ये वाली इसके बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर प्यारा सा हल, और हल लिखने के बाद क्वेश्चन को जो कह रहा है वो लिखेंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है जिसमें, हो गया, क्या कहता आप, सिद्ध करिए, सिद्ध करें, क्या करें, यानी सिद्ध करना आप लिख सकते हैं, सिद्ध करना है। बोलो 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 क्या है, ए बी बराबर है सी डी के और ए डी बराबर है बी सी। क्या जी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। वाली बराबर तो हम तभी कर सकते हैं जब क्या मिले, सर्वांग सम त्रिभुज होगी तब। अब ये त्रिभुज सर्वांग सम कब होगी, जब इसमें त्रिभुज बनाएंगे तब तो। त्रिभुज बनाओ पहले, या तो इसको मिलाओ या इसको मिलाओ। चलो हम ए से सी को मिलाओ, किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा, लिखेंगे हम लोग, रचना कर दिया हमने। रचना क्या किया, कोण ए तथा कोण सी को समद्विभाजित रेखा AC खींचा। हो गया, कोण ए को भी समद्विभाजित कर दिया और कोण सी को भी समद्विभाजित करते हुए एक रेखा हमने खींच दिया। अब हमें ये समझ में आ रहा है यहाँ से कि अब हमें क्या लेना चाहिए, उत्पत्ति लेना चाहिए, क्योंकि ये हमें सिद्ध करना है, ऊपर वाली और नीचे वाली सिद्ध करना है। तो इसका मतलब है कि ये वाली त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा, इसको सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। चलो लिखो, त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ACD में अब दोनों में क्या क्या मिल रहा है सर? एक तो ये मिल ही रहा था हमें, क्या मिल रहा है, AC ओकरे खातिर भी है, एकरे खातिर भी। AC बराबर AC, इसको आप लिखेंगे प्यारा सा नाम उभयनिष्ठ। किसी को दिक्कत? अब आगे चले क्या? अब ये कोना इस कोना की क्या होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है
सम्मुख कोण बराबर होती है तो हमको पहले से मालूम है, तो लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर ए डी सी। क्या कह सकते हैं उसको, सम्मुख कोण। 2 नंबर हो गया क्लियर। अब तीसरा, आपको नहीं लग रहा है कि ये कोना इस कोना पे क्या होगा, कहिएगा सर कैसे। तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, एक रेखा आपने ऐसे खींचा है ना, तो ये एकांतर कोण होती है। क्या होती है, आप लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर डी सी ए, कोण हिसाब से एकांतर। इतना प्यारा सा बात आप लिख दिए हैं, इसका मतलब है कि आप ये साबित करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास एक भुजा मिला है, दूसरा एक कोण मिला है, तीसरा एक कोण मिला है, इसके आधार से इसको कह सकते हैं सर्वांग क्षमता। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी बी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी बी। अब त्रिभुज सर्वांगसम अगर हो गई हो तो आपको नहीं लग रहा है कि उसकी भुजाएं बराबर होगी, इसीलिए आप यहां लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी। किसी को दिक्कत, उम्मीद है समझ में आया हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हम लोग ऐसे करेंगे। चलिए एक प्यारा सा फिर से थ्योरम आ गया हमारे सामने। क्या थ्योरम नंबर है 20, पेज संख्या है 212। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती है। अब हमसे क्या कह रहा है, उस बार कहा कि भुजा बराबर है, इस बार कह रहा है कि कोण बराबर है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम जो कहोगे कहो, हमको क्या दिक्कत है, हम तो बना ही देंगे। हो गया जी, सही तस्वीर है। अब जो भी बन गया, गलत सलत जो बनेगा कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज का मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर और समांतर है, ये ना है। तो पहले लिखेंगे प्यारा सा, लिखेंगे ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। देखिए जिसमें ये समझिएगा, जो ए बी होता है ना वो बराबर भी होता है और समांतर भी होता है, किसके, सी डी के, तथा ए डी बराबर और समांतर दोनों होते हैं किसके, बी सी। इसका मतलब ये होता है, ये इसके बराबर और समांतर, ये इसके बराबर और समांतर। तो सिद्ध करना, क्या करना है, बोलिए 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 बोलिए। कोण ए बराबर कोण सी या कोण बी बराबर कोण, ये हमें सिद्ध करना है। यानी ये कोना इस कोना के बराबर सिद्ध करिए, या ये कोना इस कोना के बराबर सिद्ध करिए। आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ से, क्योंकि हमें कोना सिद्ध करना है, ये वाली जब ना ये वाली कोना सिद्ध करना है तो हमको क्या करना होगा, ये कोना को मिला देंगे, ऐसे रचना हो गया। रचना कर देंगे हम लोग, कौन सी लिखेंगे, बी से डी को मिला, मिल गया। अब यहां से लिखेंगे हम लोग प्यारा सा ऊपर, क्योंकि हमें ये वाली कोना और ये वाली कोना सिद्ध करना है बराबर। तो इसका मतलब ई प्रोग्राम को क्या करेंगे, सर्वांग सिद्ध करेंगे। यानी त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज बी सी डी में, दोनों में क्या करोगे, सर्वांग सिद्ध करोगे। तो सर्वांग सिद्ध करने के लिए ये तुम्हें क्या हो रहा है, उभयनिष्ठ मिल रहा है। चलो अच्छा, तो बी डी बराबर बी डी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इतना तो आप जान ही रहे थे। अब क्या मिलेगा, क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये इसके क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम भी ले लेते हैं ए बी बराबर सी डी, कहां से, प्रश्न से। एक और देखिए, ए बी बराबर क्या, बी सी, ये भी कहां से मिलेगा, प्रश्न से। हो गया क्लियर। तो पहली वाली क्या है, यहाँ ले लें क्या, यहाँ देंगे हम लोग भुजा, दूसरा क्या लेंगे हम लोग, भुजा, तीसरा लिखेंगे भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी
सर्वांग सम त्रिभुज BCD। अब त्रिभुज जब सर्वांग सम हो ही गई है तो उसके कोण क्या होंगे? कोण बराबर होंगे। इसका मतलब है कि कोण A बराबर कोण हो गया। अब एगो कोना बराबर किया है, एगो और चाहिए। इसका मतलब है आप ऐसे खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते हैं। तो आप त्रिभुज लिखेंगे ACB सर्वांग सम त्रिभुज ACB, इसीलिए कोण B बराबर कोण B। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलिए अगला है क्वेश्चन थ्योरम नंबर 21, पेज संख्या है 213 नंबर है 213। कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यानी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, प्यारा सा नाम है ABCD, और इसमें एक प्यारा सा विकर्ण खींचा गया है इस प्रकार से जो O पर मिलती है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर, क्योंकि कह रहा है परस्पर समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत? हम लिखेंगे कैसे? हल समान ABCD समांतर चतुर्भुज में AC तथा BD विकर्ण खींचा गया है। हो गया। अब हमें क्या करना है? यहां से बैठ जाना होगा तो सिद्ध करना है। क्या करना है? OA बराबर OC या OB बराबर OC। किसी को दिक्कत? हो गया। अब लिखेंगे हम लोग ऊपर। आपको नहीं लग रहा है कि हमें अगर ये वाली सिद्ध करनी हो और ये वाली सिद्ध करनी हो तो इधर वाली त्रिभुज ले लेते हैं और इधर वाली त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज ले लेते हैं AOD तथा त्रिभुज BOC। एक चीज हमको ये समझ में आया कि ये वाली और ये वाली क्या होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो भुजाएं क्या होगी? AD बराबर BC, क्योंकि ABCD क्या हमारा समांतर चतुर्भुज। कितना तो समझ गए। अब दूसरा देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि देखिए इसमें ये कोना, इसमें ये कोना क्या होगी? कैसे? एकांतर कोण से। तब कोण ADO बराबर कोण CBO, कोना कोण से? एकांतर कोण से। अब दूसरा देखिए कहां से मिलेगा। आपको नहीं लग रहा है कि ये कोना क्या होगी? कौन कोना से? शीर्षाभिमुख से। चलिए बहुत अच्छा। तो AOD बराबर कोण BOC, इसको क्या कहते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख। अब आपको यहां से दिखाई पड़ रहा होगा कि ये वाली क्या हो गई? दूसरी क्या हो गई? और तीसरी क्या हो गई? इसको क्या कह सकते हैं? सर्वांग समता त्रिभुज AOD सर्वांगसम त्रिभुज BOC। अब त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब सब कोना सब भुजाएं क्या होगी? इसीलिए OC बराबर OA, OA बराबर OC, OB बराबर OD। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है थ्योरम। देखिए अगला थ्योरम क्या कह रहा है, ये लास्ट वाली है। देखिए क्या कहता है थ्योरम 22 में, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि सम्मुख भुजाएं प्रत्येक युग्म बराबर, सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज होता है। यानी हमें ये सिद्ध करना है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। यहाँ है ABCD, ये समांतर चतुर्भुज है नहीं, हमको सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज। लेकिन वो कह रहा है कि अगर ये इसके क्या हो? बराबर हो। हमसे क्या कहा? आपसे लिखेंगे हल ABCD चतुर्भुज में कह रहा AB बराबर CD तथा AD बराबर BC है। ये कह रहा है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है।
तो सिद्ध करना है ABCD समांतर चतुर्भुज। अब आपको नहीं लग रहा हमसे पूछा जा रहा है समांतर, इसका मतलब है कि AB समांतर होगी CD तथा AD समांतर होगी BC। ये इसके समांतर, ये इसके समांतर। अब समांतर कब होगी? जब उसके एकांतर कोण बराबर हो जाए तब। चलिए इतना करने के लिए हमें एक प्यारा सा रचना करना होगा। चलिए यहाँ पर लिखेंगे रचना। A से C को मिलाए, मिल गया। अब लिखेंगे हम लोग ऊपर। अब क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर। एक बारी त्रिभुज और एक बारी क्या नाम है बोलो? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में एक बार उधर वाला ले लिए, एक बार इधर ले लिए। AC क्या है? AC बराबर AC। इसको क्या बोलोगे? ये तो क्लियर हो गया। अभी अभी किताब में यानी क्वेश्चन में क्या रहा है? ये दोनों क्या है? AB बराबर CD और इसी तरह से AD बराबर BC। ये दोनों कहां से आ गया? प्रश्न से। अब आपको नहीं लग रहा है कि पहली वाली क्या हो गई हमारी, दूसरी वाली क्या हो गई, तीसरी वाली क्या हो गई? भुजा। इसको क्या बोलोगे? सर्वांग समता से। इतना तो तुम्हें समझ में आ ही रहा था। अब तुम्हें क्या समझ में आया? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ACD हो गया क्लियर? सर्वांग सम होगी तो कोना क्या होगी? इसका मतलब है ये कोना, ये कोना क्या है? कोण BAC बराबर कोण ACD। इसीलिए AB समांतर क्या होगी? अब ये कोना इस कोना की क्या होगी? तो कोण दे देते हैं BCA बराबर कोण DAC। इसीलिए AD समांतर क्या होगी? ये इसकी क्या हो गई? इसीलिए ABCD समांतर। जल्दी खींच दिए। चलिए तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।